Hey everyone, welcome back to my YouTube channel। क्या आप भी ऐसी कुछ मेहंदी लगाना चाहते हैं लेकिन आपकी मेहंदी कुछ ऐसी बन जाती है। क्या आप मेहंदी में देखकर सब कुछ बना लेती है फिर भी आपकी मेहंदी अच्छी नहीं दिखती है? अपनी मेहंदी को कुछ अधूरा सा समझते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास मेहंदी आर्टिस्ट वाली फिनिशिंग नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि फिनिशिंग लेने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ 5 टिप्स जिसकी हेल्प से आप मेहंदी आर्टिस्ट की तरह फिनिशिंग ला पाएंगे। लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जो सबसे पहले हमारा है वो है कोन होल्डिंग टेक्निक। ठीक है, मोस्टली बिगनर्स कोन को बिल्कुल टिप के पास से या पेन की तरह पकड़ते हैं, जिससे फाइन लाइंस नहीं बनती और हाथ जल्दी थक जाता है। ठीक है, बट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, बहुत लोग ये टेक्निक्स नहीं बताते हैं, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ एकदम सही तरीका कैसा है कोन को पकड़ने का। ठीक है, तो जो हमारा कोन है ना, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी सपोर्ट वाली रहेगी, ये सपोर्ट फिंगर है। और जो हमारा थंब होता है प्रेशर पॉइंट होता है। ठीक है, आपने जो देखो कोन को यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ तक आपको ऐसे सपोर्ट पे रखना है और यहाँ पर आपको थंब रखना है। ठीक है, आपको अपनी मेहंदी हमेशा ऐसी बनानी है। और जो ये आपकी जो ये 3 फिंगर होगी सपोर्ट होगी, नीचे की तरफ सपोर्ट करेगी। ठीक है, आपको ऐसे मेहंदी बनाना है। ठीक है, ये कोन पकड़ने का एकदम परफेक्ट वे है जो हर कोई किसी को नहीं बताता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट बताओ कि आप लोग ने ये वाली टेक्निक से कोन पकड़ना सीखे हो या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, सेकंड टॉपिक है प्रेशर कंट्रोल। बिगिनर्स को समझ नहीं आता कि कब ज्यादा दबाना है और कब कम। इससे लाइंस कहीं मोटी और कहीं पतली हो जाती है या डॉट सही नहीं बनता। ठीक है, तो ना बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखी हूँ, अच्छी मेहंदी बनाते हैं लेकिन उनको ना प्रेशर का पता नहीं होता है कि प्रेशर कब ज्यादा देना है कब कम देना है। जो हमारे दुबई डिजाइन हो गई, गल्फ डिजाइन हो गई, फ्लोरल डिजाइन हो गई, उसमें ना हर जगह ना कहीं थिन होगी कहीं थिक होगी। ऐसे आपने कहीं नहीं देखा होगा कि बहुत ज्यादा सब जगह थिक है या बहुत ज्यादा थिन है। हर जगह थिन और थिक मिलके ही बनता है, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमें प्रेशर कंट्रोल कैसे रखना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि कोन कैसे पकड़ना है। ठीक है, जो हमारा थंब है ना, ये थंब हमारा डिसाइड करता है कि कितना प्रेशर देना है। अगर आप अपने थंब को बहुत ज्यादा जोर से प्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा मेहंदी निकलेगी, अगर आप उसको हल्का कम करोगे तो बहुत ज्यादा थिन निकलेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा अपनी मेहंदी को एकदम मीडियम प्रेशर पर चलाना है। ठीक है, जैसे देखो, अगर जैसे मैं बहुत ज्यादा जोर से दबाती हूँ तो कुछ इस तरह से कोन निकलेगा। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा लाइट लगाती हूँ तो कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो हमें ना प्रेशर कंट्रोल पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर पतली लाइंस लेनी है, कहाँ पर हमें मोटी लाइंस लेनी है। जैसे हमारा स्पाइरल हो गया, स्पाइरल हमारा मोटा नहीं बनता है। ठीक है, हमारा जो स्पाइरल होता है वो मीडियम जैसा होता है। ठीक है, मीडियम प्रेशर पर। ठीक है, लेकिन अगर अब इसके ऊपर मुझे डॉट्स देना है, ठीक है, तो मैं इस पे प्रेशर ज्यादा दूंगी। अगर मैं जोर से दबाऊंगी प्रेशर ज्यादा होएगा, जोर से दबाऊंगी प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं हल्का कम करूंगी प्रेशर तो कम निकलेगा। ठीक है, तो ना मेहंदी में ना प्रेशर कंट्रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको प्रेशर कंट्रोल हमेशा आना चाहिए। प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप कम प्रेशर दो छोटा डॉट बनेगा, थोड़ा उससे ज़्यादा प्रेशर दो तो थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा उससे ज़्यादा दो तो थोड़ा उससे और बड़ा बनेगा। ऐसे आप प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है स्किपिंग बेसिक्स। ठीक है, सबसे मेन यही होता है। ठीक है, जैसे लाइंस, हम्स, स्पाइरल, डॉट, सर्कल, शेडिंग की प्रैक्टिस किए बिना सीधा दुल्हन या बड़े फिगर्स बनाने की कोशिश करना, इससे फिनिशिंग नहीं आती है। अगर आप जैसे बेसिक्स हो गया, बेसिक को स्किप कर दोगे, बेसिक्स बनाना नहीं सीखोगे, आप सोचोगे कि हाँ ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों ना आगे जाऊँ,
बट अगर आप आगे जाओगे, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे जो बड़ी डिजाइन होगी, जो हार्ड डिजाइन होगी, वो आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो उससे फिनिशिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको लाइंस में कैसे प्रैक्टिस करनी है? आपको हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये डायगोनल लाइंस हो गई, ठीक है, और ये हो गई थिन लाइन हो गई, और ये थिक लाइन हो गई। फिर हमारा आता है स्पाइरल के बाद आता है हमारा हम्स, इसके बाद आता है डॉट्स, फिर आता है सर्कल, ठीक है, और लास्ट जो है हमारा शेडिंग। ठीक है, ये सब की आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी। फिनिशिंग का कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप बेसिक्स की प्रैक्टिस करो। बेसिक्स की प्रैक्टिस करोगे तो फिनिशिंग आएगी, और जो आप आगे बड़ी बड़ी डिज़ाइंस बनाओगे तो उसमें आपका हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा 4th पॉइंट है वो है कोन टिप को क्लीन ना रखना। न्यू आर्टिस्ट लगातार मेहंदी लगाते रहते हैं और कोन की टिप पर जमा हुआ एक्स्ट्रा मेहंदी को क्लीन नहीं करते। इससे आगे की लाइंस मोटी, खराब और मेसी बनती है, जिससे पूरी डिजाइन की फिनिशिंग बिगड़ जाती है। ठीक है, मैंने ना बहुत लोगों को देखी हूँ, वो लोग है ना कभी भी अपने ना जैसे मेहंदी हो गई ना, मेहंदी में जैसे ये टिप पर ना हमेशा मेहंदी रह जाती है, उसको ना हमेशा क्लीन करना पड़ता है। जब भी आप मेहंदी बनाने लगो उसको क्लीन करो, ऐसे रहे ऐसे क्लीन कर दो। या तो अपने हाथों से क्लीन कर सकते हो, या तो फिर आप अपने साथ टिश्यू पेपर रखो, उससे ना आप क्लीन करते जाओ। इससे आप क्लीन करते जाओगे तो आपकी मेहंदी ना एकदम फिनिशिंग से बनेगी। अगर आपकी टिप ऐसी है और आपको जैसे डिजाइन बना रहे हो तो फिर वो डिजाइन खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो जो 5वां हमारा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी। रोज डेली आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप ना प्रैक्टिस पता है किस पे कर सकते हो? जो लेमिनेशन शीट आती है ना, आप A4 साइज का पेपर लो, आप स्टेशनरी में जाओ, उसे कहो कि मुझे इसको लेमिनेट करके दो, फिर आप उसमें मेहंदी बनाओ, उसे इरेज करो और आप इसे बार बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसे बार बार बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इससे आपकी फिनिशिंग, आपके हाथों में सफाई और आप बहुत एक अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 5 मेन एलिमेंट्स था मेहंदी सीखने का। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगला ट्यूटोरियल आपको क्या सीखना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।